राकेश कंपनी के गेट के पास बैठा अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कंपनी की बॉस दीपिका आती है। यह लो राकेश भैया मिठाई। थैंक यू मैम, पर मैम यह मिठाई किस खुशी में? आज हमारी कंपनी ने पूरे 25 साल कर लिए हैं। इस खुशी में मैं सभी को मिठाई दे रही हूँ। लेकिन मैम आप पूरे स्टाफ को दे देते, मुझे चाहे ना ही देते। अरे क्यों नहीं, आप भी तो इस कंपनी का हिस्सा हो। आखिर आपके कारण ही तो यह कंपनी सुरक्षित है। आज हम ऑफिस को जल्दी बंद कर रहे हैं, इसलिए आप भी जल्दी घर चले जाना। इतना कहकर वहाँ से दीपिका चली जाती है। राकेश मिठाई के डिब्बे को लेकर घर जाता है। राकेश एक ईमानदार सिक्योरिटी वाला होता है जो कई सालों से कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। घर में वह अपनी पत्नी सपना, बेटे चिंटू और बेटी शगुन के साथ रहता है। राकेश जब घर आता है तो वह देखता है कि दोनों बच्चे चिंटू और बेटी शगुन रो रहे होते हैं। अरे तुम दोनों रो क्यों रहे हो? यह लो, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ। आपको मिठाई की पड़ी है, यहाँ बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पर क्या हुआ सपना इन दोनों को? आप ही देखिए किस तरह से इन दोनों के पूरे शरीर पर लाल दाने पड़ गए हैं। अरे पर ये लाल दाने हुए कैसे? आप तो सारा दिन ऑफिस के पंखे के नीचे बैठे रहते हो। हमारे यहाँ पर ना तो पंखा है, ऊपर से धूप सीधे घर के अंदर आती है, जिस कारण रात दिन बच्चे सो नहीं पाते। राकेश देखता है कि चिंटू और शगुन के शरीर पर लाल दाने पड़े होते हैं। सपना एक काम करो, घर में कोई एंटीबायोटिक क्रीम पड़ी होगी, तुम वो लगा दो इनके दानों पर, इन्हें कुछ आराम मिलेगा। हाँ जी, आपको बच्चों का दुख नहीं दिखता क्या? आप एक पंखा नहीं ला सकते हो? अब सपना मैं कर भी क्या सकता हूँ, तुम्हें तो पता ही है घर के हालात कैसे हैं। किराए के मकान में तो हम रहते हैं, मकान का किराया और घर का राशन, इन सब में ही खर्च निकल जाता है। फिर अब पंखा कहाँ से लेकर आऊँ? हमें कुछ नहीं पता पिताजी, आप कल पंखा लेकर आइएगा, वरना हम इतनी भयंकर गर्मी में मर जाएंगे। राकेश को अपने बच्चों और अपनी पत्नी को दुखी देखकर बहुत दुख होता है। राकेश को भी घर में गर्मी लगती है क्योंकि सारा दिन तो वह किसी तरह काट लेता है, लेकिन घर आते ही उसे भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है। चलो मैं कल पूरी कोशिश करूंगा कि काम से आते वक्त कोई पंखा मिल जाए। तब तक के लिए तुम तीनों सो जाओ, मैं तुम्हें पंखे से हवा कर देता हूँ। राकेश पूरी रात अपनी पत्नी सपना और दोनों बच्चों को हाथ वाले पंखे से हवा करता है और सुबह होते ही अपने ऑफिस चला जाता है। राकेश सारा दिन ड्यूटी करता है और शाम को आते हुए एक कबाड़ी वाले से पंखे के बारे में पूछता है। आपके पास कोई पुराना पंखा पड़ा है क्या? सुबह तक तो 4 पड़े थे, लेकिन वह बिक चुके हैं। आप कल आइएगा, कल मैं आपके लिए पंखा ढूंढ कर रखूंगा। उधर राकेश का बेटा चिंटू अपनी माँ से कहता है, माँ पिताजी आज पंखा लेकर आएंगे ना? हाँ चिंटू बेटा लाएंगे, कल पापा ने कहा था कि मैं पंखा लेकर आऊंगा। तभी राकेश आता है। वे तीनों देखते हैं कि राकेश के दोनों हाथ खाली होते हैं। वे समझ जाते हैं कि राकेश आज भी पंखा नहीं लेकर आया। पिताजी तो आज पंखा नहीं लेकर आए, आपने तो कहा था मैं पंखा लेकर आऊंगा, आज आप पंखा नहीं लेकर आए। नहीं सपना, मैंने कबाड़ी वाले से पता किया है, लेकिन उसके पास जितने पंखे थे वह बिक गए हैं। कल वह पंखा जरूर देगा। तुम तीनों उदास मत हो, कल तक पंखा आ जाएगा। तुम तीनों आज सो जाओ, मैं हाथ वाले पंखे से तुम्हारे ऊपर हवा कर देता हूँ। बच्चों के उदास चेहरों को देखते हुए राकेश सारी रात नहीं सोता और अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को हाथ वाले पंखे से हवा करता है। सुबह होते ही राकेश वापिस अपने ऑफिस में आ जाता है। राकेश जब ड्यूटी कर रहा होता है, 2 दिन से आराम ना करने के कारण अचानक राकेश की आंख लग जाती है। तभी सामने से दीपिका का पति मैनेजर सुब्बू आता है। राकेश को सोता हुआ देखकर सुब्बू को गुस्सा आ जाता है। राकेश उठो राकेश, हमने तुम्हें यहाँ पर ऑफिस में सोने के लिए नहीं रखा, तुम दिन में भी सो रहे हो, तुम ठीक से अपनी एक नौकरी भी नहीं कर सकते। सेठ जी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी अचानक आंख लग गई थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो खुद ऑफिस में बैठकर सो रहे हो और ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो। पर सेठ जी मेरी बात तो सुनो, मुझे सफाई देने की कोई
कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब मैं कैसे बताऊँ कि मैं 2 दिन से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। कोई गरीब की मजबूरी नहीं समझता। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? हमें तुम्हारे जैसे कामचोर आलसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है। तुम आज सो रहे हो, क्या पता तुम पहले भी ड्यूटी पर सोते होंगे। जाओ, तुम यहाँ से जाओ। दीपिका का पति सुब्बू राकेश को उसके 1 महीने की तनख्वाह देकर उसे ऑफिस से निकाल देता है। राकेश जब घर वापस आ रहा होता है तभी वो देखता है कि कबाड़ी वाले की दुकान पर एक पंखा पड़ा होता है। आओ आओ भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह लो तुम्हारा पंखा, इसे ले जाओ। कितने रुपए का है ये पंखा? ये 100 रुपए का है। ये तो बड़ा ही महंगा है भाई, इतना महंगा भी है और ऊपर से इतना गंदा भी पड़ा है। अरे भाई, यह पंखा बहुत मजबूत है और पानी से साफ करोगे तो अच्छे से साफ हो जाएगा। 100 रुपए में इतना मजबूत पंखा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब कबाड़ी की दुकान में तुम्हें नया पंखा तो मिलने से रहा, ऐसे पुराने सामान ही मिलेंगे। जो मिल रहा है ले लो, वरना यह भी नहीं मिल पाएगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। राकेश 100 रुपये देकर वह पंखा खरीद लेता है और उस पंखे को लेकर घर आ जाता है। अरे पिताजी, आप पंखा ले आए। पिताजी, पंखा तो बहुत गंदा लेकर आए हो। अरे बेटा, एक बार साफ करके देखते हैं। ये तो बिल्कुल सोने जैसा बन जाएगा। क्या पिताजी, सोने का पंखा? हाँ बेटा, यह सोने से बना पंखा है। राकेश उस पंखे को पानी से धोने लगता है। जैसे ही राकेश पूरे पंखे को साफ करता है तो वह देखता है कि वह पंखा सचमुच सोने जैसे रंग का होता है, जो पूरा चमक रहा होता है। अरे सपना, यह तो सचमुच सोने का पंखा है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। लगता है जी आपने सच्चे दिल से कहा था, तभी आपकी बात सच हो गई। पर पिताजी, क्या ये पंखा चलता भी होगा? चिंटू के इतना बोलते ही वह पंखा अपने आप छत में जाकर लग जाता है और चलने लगता है। मुझे तो पिताजी ये कोई जादुई पंखा लगता है। अगर यह जादुई पंखा होता ना शगुन बेटा, तो यह हमें पीने के लिए ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी देता। मेरा तो प्यास से गला सूख रहा है। सपना के इतना बोलते ही पंखे से सोने का फ्रिज बाहर आता है। वह देखते हैं कि फ्रिज में खाने का बहुत सारा सामान होता है, जिसे देखकर चारों बहुत खुश होते हैं। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे। तभी पंखे से आवाज आती है, यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैं एक जादुई पंखा हूँ। तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वह सब दूंगा। तुम एक नेक दिल परिवार हो जो हमेशा मिलकर रहता है और कभी किसी से झूठ नहीं बोलता।